हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डब्ल्यूपीएस कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ डब्ल्यूपीएस। बेसिकली ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो ये पार्ट 2 चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14 प्लस ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और मेरी हॉबी है अपना नॉलेज शेयर करना, और मैं अपना नॉलेज जो अपने वेबसाइट जो कि www.weldingandendt.com है, तो वेबसाइट के थ्रू अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। और जो दूसरा मोड है जिसके थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ वो है मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandendt। तो इन दो मोड से मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, और इस ज्वाइन के आइकॉन को प्रेस करके एक बहुत ही मामूली अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, और ये नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे कोड, स्टैंडर्ड्स, स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपको ज्वाइंट्स बता दिया था, बेस मेटल का पैरा कैसे फिलअप करेंगे ये बता दिया था, और फिलर मेटल का पैरा कैसे फिलअप करेंगे ये बता दिया था। ये यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो फर्स्ट पेज है, ये सबसे ज्यादा डब्ल्यूपीएस में इंपॉर्टेंट होता है, और ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। अब जो दूसरा है, पोजीशंस, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, प्री हीट और गैस, ये चार चीज मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और बचा हुआ जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक है, ये मैं पार्ट 3 में बताऊंगा। तो आज के पार्ट में हम समझेंगे पोजीशंस, प्री हीट, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट और गैस। ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी कैसे डब्ल्यूपीएस में फिलअप करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए हम सीधे वहीं पे चलते हैं। ये तो पार्ट 1 के स्लाइड्स हैं जो कि मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए थे। अब हमारा शुरू होता है पोजीशन से, Q0405। तो हमारा पार्ट 2 अब शुरू हो रहा है पोजीशन से, QW405। तो देखिए, डब्ल्यूपीएस के अंदर आप पोजीशन लिखते हैं, जिस पोजीशन में आपने प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट करवाया है वो पोजीशन आप लिखेंगे। या तो 3G में कराया, 4G में कराया, 2F में कराया, 3F में कराया, जिस पोजीशन में आपने प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट करवाया है वही पोजीशन यहाँ पे लिखना है। अगर आपने ग्रुप वेल्डिंग कराई है तो ग्रुप वेल्डिंग में क्या होगा, 1G, 2G, 3G, 5G, 6G, ये 4G, ये सब चीजें आएंगी। अगर जैसे वर्टिकल वेल्डिंग है तो अपहिल होगा, डाउनहिल होगा, ये आप भरेंगे। अगर आपने फिलेट में प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट कराया, आपका डब्ल्यूपीएस फिलेट का है तो 1F, 2F, 3F ये आएगा। और एक और चीज मैं बताता हूँ, किसी भी पोजीशन में आप अपना डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई करते हैं, डब्ल्यूपीएस हर पोजीशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है यहाँ, लेकिन आपको अपना पोजीशन लिखना है जिसमें आपने पीक्यूटी कराया है। कोई सा भी पोजीशन हो, डब्ल्यूपीएस हर पोजीशन के लिए क्वालिफाई होता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपने पीक्यूटी किया है वही लिखना है। कई लोग यहाँ पे ऑल लिख देते हैं, ऑल नहीं लिखना है। जो जिस पोजीशन में आपने अपना पीक्यूटी किया है वही पोजीशन यहाँ लिखना है। हाँ, वो क्वालिफाइड होगा सारे पोजीशन के लिए, वो एक अलग चीज है। अब देखिए, पोजीशंस के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ पोजीशंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ था पोजीशंस ऑफ ग्रुप पहले लाइन में, और तीसरे लाइन में लिखा था पोजीशंस ऑफ फिलेट। तो फिलेट और ग्रुप दोनों के अलग अलग पोजीशंस होते हैं। देखिए, जैसे प्लेट के अंदर देखेंगे, प्लेट के अंदर ग्रुप वाले पोजीशंस, तो प्लेट के अंदर ग्रुप वाले 4 पोजीशन होते हैं, 1G, 2G, 3G और 4G। ये कहाँ दिया है, ये QW121 में इसको एक्सप्लेन किया, और ये फिगर आपको मिल जाएगा, फिगर 461.3 ASME सेक्शन 9 में। देखिए, पहला जो है फ्लैट पोजीशन है, इसमें वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग मारेगा, वेल्डर का सिर ऊपर होगा। दूसरा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन 2G, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेल्डिंग चलेगी। तीसरा है वर्टिकल, जो कि 3G है, इसमें वर्टिकल एक्सिस में वेल्डिंग होगा। और चौथा है ओवरहेड, इसमें वेल्डर का सिर जो है नीचे होगा, वेल्डर का सिर नीचे होगा और वेल्डर ऊपर देख के वेल्डिंग मारेगा। तो 4G ये हो गया प्लेट के पोजीशन, प्लेट वेल्डिंग के टेस्ट पोजीशन। अब पाइप वेल्डिंग के जो टेस्ट पोजीशन है ग्रुप में, मैं अभी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। पाइप में देखिए 1G 2G तो होता है, 1G 2G होता है ऐसे प्लेट में है, लेकिन 3G और 4G नहीं होता पाइप में। पाइप में 1G 2G के बाद 5G और 6G होता है, 3G 4G सिर्फ प्लेट में होता है। तो देखिए, जो पाइप का 1G पोजीशन होता है, 1G में क्या होता है, पाइप रोटेट होता है और वेल्डर एक जगह स्टेबल होकर वेल्डिंग ऊपर से मारता है, मतलब एक तरीके से फ्लैट पोजीशन ही बन गया, वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग मारेगा, पाइप रोटेट होता रहेगा। जो 2G है इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा। देखिए, पाइप का एक्सिस तो वर्टिकल होगा, लेकिन जो वेल्डिंग होगा वो किस एक्सिस में होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में।
जो 5G पोजीशन है इसे मल्टीपल पोजीशन कहते हैं। 5G और 6G दो पोजीशंस को मल्टीपल पोजीशन कहते हैं। और देखिए 5G में क्या है, ऐसा आपका पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, लेकिन वेल्डिंग वर्टिकल होता है। और 6G में पाइप का जो एक्सिस होगा वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। ये देखिए पाइप का एक्सिस 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। यहाँ मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर कोई भी वेल्डर ने 6G में क्वालिफाई किया है मतलब वो ऑल पोजीशन में वेल्डर क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए WPS तो हमेशा ऑल पोजीशन रहेगा, लेकिन वेल्डर क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी वेल्डर ने 6G में टेस्ट दिया है तो वेल्डर ऑल पोजीशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 6G को छोड़ के और कौन से दूसरे पोजीशंस में अगर आप टेस्ट दिलवा सकते हैं वेल्डर को, जिससे कि वेल्डर सारे पोजीशंस में क्वालिफाई हो जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट के टाइम देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 6G को छोड़ के, 6G तो आप सबको पता है कि ऑल पोजीशन होता है, 6G को छोड़ के और कौन से दूसरे पोजीशंस में या कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशंस में वेल्डर वेल्डिंग दे सकता है क्वालिफिकेशन टेस्ट, जिससे कि वो ऑल पोजीशन में क्वालिफाई हो जाए? फ्रेंड्स, ये मैंने अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले वीडियो में इसको मैंने बताया है। तो फिलहाल आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीजिए, लिखिए। और अगर आपको इसका नहीं पता आंसर, तो मेरे जो इंटरव्यू के टेस्ट सीरीज हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो सीरीज हैं, वीडियो सीरीज, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं स्टड वेल्ड। स्टड वेल्ड जो है इसमें 3 पोजीशन होते हैं, 1S, 2S और 4S। और अब आएंगे फिलेट वेल्ड। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले प्लेट का ग्रूव पोजीशन देखा था, अब हम प्लेट का फिलेट पोजीशन देखेंगे। प्लेट में भी 1F, 2F, 3F और 4F होता है। और इसका सेम नाम है, 1F जो है फ्लैट पोजीशन होता है। 1F में क्या होता है, वेल्डर को ऊपर से वेल्डिंग मारना होता है। तो ऊपर से वेल्डिंग मारने के लिए टेस्ट पीस को क्या 45 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे, तब जाके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से वेल्डिंग मारेगा। तो ये 1F हो गया। 2F क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसमें वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। 3F क्या हो गया, वर्टिकल पोजीशन, इसमें वेल्डिंग जो है वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग होगा। और 4F ओवरहेड पोजीशन, इसमें वेल्डर का सिर्फ नीचे होगा और वेल्डर सीधा ऊपर देख के वेल्डिंग मारेगा। तो ये आपका प्लेट का फिलेट पोजीशन हो गया। अब पाइप का फिलेट पोजीशन देख लेते हैं। पाइप के फिलेट पोजीशन में 4 पोजीशन आते हैं, 1F, 2F, 2FR और 5F। 1F क्या होता है, फ्लैट पोजीशन होता है। 1F में फ्लैट पोजीशन होता है। ये देखिए 1F फ्लैट पोजीशन, इसमें पाइप को रोटेट करेंगे और ये वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग मारता रहेगा। ये 1F हो गया। ऊपर से वेल्डिंग मारने के लिए इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे, तब जाके वेल्डर का सिर ऊपर आएगा और बिल्कुल ऊपर से मारता रहेगा। 2F क्या है, देखिए फ्रेंड्स, 2F में देखेंगे 2F और 2FR के एक्सिस में डिफरेंस है। 2F में क्या होता है, पाइप का जो एक्सिस है वो वर्टिकल होगा और वेल्डिंग जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। लेकिन 2FR में क्या होता है, देखिए 2FR में पाइप का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है और इसमें पाइप रोटेट होता रहेगा और वेल्डर वेल्डिंग मारेगा। तो 2F में पाइप का एक्सिस वर्टिकल होगा, 2FR में पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा। उसके बाद 4F में आता है, 4F में ऐसे पाइप का एक्सिस ऐसा वर्टिकल ही होगा, लेकिन वेल्डिंग नीचे से ओवर जैसा मारेगा। और 5F आते हैं। 5F क्या है, 5F को मल्टीपल पोजीशन बोलते हैं। ये देखिए 5F का ये मल्टीपल पोजीशन हो गया। अब 5F को देखिए और 2FR को देखिए, दोनों में कोई अंतर महसूस हो रहा है? देखिए 2FR में पाइप रोटेट होगा, लेकिन 5F में पाइप रोटेट नहीं होगा, बाकी एक्सिस सेम रहेगा। तो ये पाइप के पोजीशन हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोजीशन का पैरा खत्म हो गया। पोजीशन का पैरा कैसे फिल करना आप समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रीहीट। प्रीहीट हो गया QW406। प्रीहीट बहुत ही क्रूसियल है और इसका वैल्यू हम कहाँ से ले, कई लोग मेरे से पूछते हैं कई बार कमेंट करके। हालांकि मैं अपने दूसरे वीडियो, जैसे मैंने API 510 का वीडियो है और हाउ टू राइट ए WPS पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने समझाया है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए प्रीहीट का टेम्परेचर हम कहाँ से लेते हैं। प्रीहीट के लिए आपको ये 4 कोड मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, जहां की आपको प्रीहीट का टेम्परेचर मिल जाएगा। ASME सेक्शन 8 में मिल जाएगा, कहाँ पे, नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स R में मिलेगा। फिर B31.1 में मिल जाएगा। ASME का B31.1 क्या है, पावर पाइपिंग का कोड है। इसमें मिलेगा आपको टेबल 131.4.1 में प्रीहीट का टेम्परेचर मिलेगा। ASME B31.3 में भी मिल जाएगा। B31.3 क्या है, प्रोसेस पाइपिंग का कोड है। इसमें हमें टेबल रेफर करना है, टेबल 3301.1, यहाँ हमें मिल जाएगा प्रीहीट का टेम्परेचर। AWSD 1.1 में भी मिल जाएगा और AWSD 1.1 में प्रीहीट प्लस इंटरपास दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं और AWSD 1.1 के हिसाब से प्रीहीट और इंटरपास टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहेंगे। देखिए अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पावर पाइपिंग का क्या टेबल बताया था, 131.4.1। तो उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा लिया है समझाने के लिए, क्योंकि ASME का हम पूरा कॉपी नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा लिया है। तो ये टेबल आ गया। देखिए टेबल में इधर मटेरियल लिखा हुआ है, अलॉय स्टील,
अलॉय स्टील, मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, निकिल अलॉय स्टील, कार्बन स्टील सब समझते हैं। कार्बन स्टील सबसे बेसिक होता है और ज्यादातर 90% वेल्डिंग कार्बन स्टील में होती है। तो देखिए कार्बन स्टील में 3 केसेस दिए हुए हैं। थिकनेस लेस देन और इक्वल टू 25 होगा और कोई एडिशनल लिमिट नहीं है, तो 10 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस देखते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम प्रीहीट टेम्परेचर रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा मिनिमम का जिक्र हुआ है, मैक्सिमम का नहीं। तो ये मत समझ लेना कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अगर थिकनेस 25 mm से ज्यादा है कार्बन स्टील का और कार्बन का परसेंटेज 0.30 से कम है, तो प्रीहीट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर कार्बन का थिकनेस 25 डिग्री से ज्यादा है और कार्बन का परसेंटेज भी 0.30 से ज्यादा है, तो मिनिमम प्रीहीट टेम्परेचर होगा 95। ठीक ऐसे ही ये टेबल आपको देखना है। ये मैंने AWS D1.1 का भी एक स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए AWS D1.1 में क्या लिखा है, बिल्कुल राइट साइड में, मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर। यहां आप ध्यान देंगे कि एक साइड फ़ारेनहाइट में और एक साइड सेल्सियस में लिखा है। मतलब AWS D1.1 के हिसाब से प्रीहीट और इंटरपास टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं ये 150 और 65 डिग्री वाला ले लेता हूँ। 65 डिग्री सेल्सियस किसके लिए दिया है, SMAW वेल्डिंग प्रोसेस में, इसमें वेल्डिंग प्रोसेस भी स्पेसिफाई किया है। और ये किस मटेरियल के लिए दिया है, ASTM A709 ग्रेड 36 के लिए दिया हुआ है। ओवर 3/4 इंचेस है, ओवर 3/4 से 1.5 इंचेस, मतलब 20 mm से 38 mm के लिए जो मिनिमम प्रीहीट और इंटरपास टेम्परेचर होगा वो 65 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरीके से आप जाके मिनिमम प्रीहीट टेम्परेचर देख सकते हैं। अब सवाल यह कि इन कोड्स में शुरू के जो 3 कोड है इसमें सिर्फ प्रीहीट टेम्परेचर दिए हुए थे, शुरू के 3 कोड में सिर्फ ये जो 4th कोड है इसमें प्रीहीट और इंटरपास दोनों दिया था। तो बाकी जगह हम इंटरपास क्या लेंगे, तो देखिए बाकी जगह इंटरपास जो है स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के हिसाब से लिया जाता है। जो भी आपका प्रीहीट टेम्परेचर है मिनिमम उतना तो रखेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। जैसे कि प्रीहीट टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन होता है, एक और चीज है, एक थंब रूल भी है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए कोड से तो आप ले लोगे कि इस कोड में मिल जाएगा, लेकिन प्रीहीट टेम्परेचर डिटरमाइन किस चीज पे होता है, तो प्रीहीट टेम्परेचर का जो बेसिस है वो है कार्बन इक्विवेलेंट। कार्बन इक्विवेलेंट, देखिए कार्बन इक्विवेलेंट एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने कार्बन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिया है। जो आपका मटेरियल है उसका कार्बन का परसेंटेज प्लस मैग्नीज बाई 6 परसेंटेज सारा है, क्रोम प्लस मोली प्लस वैनेडियम बाई 5 और निकल प्लस कॉपर बाई 15। ये आप करेंगे, जो भी आपका मटेरियल है उसका केमिकल प्रॉपर्टी से निकाल के फॉर्मूला पे डाल के आप कैलकुलेट करेंगे। अब जो कार्बन का इक्विवेलेंट आएगा उसको कार्बन इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब कार्बन इक्विवेलेंट अगर 0.40 से कम है तो प्रीहीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई नॉर्मल आइटम है, क्रिटिकल आइटम है तो करेंगे। अगर कार्बन इक्विवेलेंट 0.40 से 0.60 के बीच में है तो प्रीहीट टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे। देखिए अब मैं भी एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये जो भी कोड है यहाँ पे मिनिमम का जिक्र है, मिनिमम प्रीहीट टेम्परेचर। इसमें भी देख लीजिए मिनिमम प्रीहीट टेम्परेचर, ये किस लिए है, कार्बन इक्विवेलेंट के हिसाब से प्रीहीट टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से कार्बन, इसलिए वो मिनिमम है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया। अब देखिए इंटरपास टेम्परेचर, तो AWS D1.1 में तो इंटरपास टेम्परेचर मिल जाएगा, दूसरे कोड में नहीं मिलता। तो इंटरपास टेम्परेचर अगर आपको अपने WPS में फिलअप करना है तो नॉर्मली जो आपका प्रीहीट का टेम्परेचर है उतना या उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे। अगर कार्बन स्टील है तो 100 से 250 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं। अब आते हैं अगले पैरा में, ये है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, PWST। इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि PWST का क्लॉज कहाँ से ले, कहाँ से पता करें, क्या टेम्परेचर होगा, क्या टाइम रेंज होगा, क्या होल्डिंग पीरियड, क्या सोकिंग टाइम। तो PWST के लिए हमें कौन सा टेबल रेफर करना है, PWST के लिए हमें ASME सेक्शन 8 रेफर करना है। ASME सेक्शन 8 में हमें PWST का क्राइटेरिया मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, टेबल UCS 56-1 से टेबल 50 UCS 56-11 तक में आपको प्रीहीट टेम्परेचर मिलेगा। किस मटेरियल के लिए, कार्बन और लो एलॉय स्टील के लिए। वहीं अगर आपको हाई अलॉय के लिए चाहिए होगा प्रीहीट पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, तो आपको टेबल रेफर करना पड़ेगा UHA 32-1 से 32-7 तक। और फेरेटिक स्टील्स कुछ जिसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस की जाती हैं उसका प्रीहीट पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर आपको UHT 56 से मिलेगा। तो नॉर्मली जो हम रेफर करते हैं
टेबल यूसीएस 56-1 रेफर करते हैं P नंबर 1 के लिए, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री में यही वेल्डिंग होती है। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने थोड़ा सा लिया है टेबल यूसीएस 56-1 का। बहुत ही सिंपल है समझना, कई लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए P नंबर 1 मटेरियल है, ग्रुप नंबर 1 2 3 और ग्रुप नंबर 1। तो ये P नंबर 1 मटेरियल का कैसे है, तो देखिए नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर कितना है, तो मिनिमम होल्डिंग टेम्परेचर होगा 1100 फ़ारेनहाइट या 595 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर, यहाँ भी मिनिमम का ही जिक्र है, मिनिमम इतना होगा। उसके बाद अब देखिए होल्डिंग टाइम पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आपका जॉब का थिकनेस 50 mm तक है, अप टू 2 इंच, तो आपको होल्डिंग कितना करना है, 1 आवर पर इंच, 1 आवर पर 25 mm। मतलब अगर 25 mm है तो 1 घंटा होल्ड करना है, 50 mm है तो 2 आवर्स होल्ड करना है। अब जॉब का थिकनेस 50 mm से ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो 2 आवर्स प्लस 15 मिनट फॉर ईच एडिशनल इंच। 2 आवर्स प्लस, एक सेकेंड, 2 आवर्स प्लस 15 मिनट फॉर ईच एडिशनल इंच। इंच मतलब 25 mm। तो अगर हम मान लेते हैं जॉब का हमारा 75 mm थिकनेस है, तो 2 घंटा प्लस 50 से कितना इंच बढ़े तो 1 इंच बढ़े, तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट। तो 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स होगा। और अगर 100 mm जॉब का थिकनेस है तो 50 से हम कितना बढ़े, 2 इंच ज्यादा बढ़े, तो 2 आवर्स 30 मिनट्स, क्योंकि 15 प्लस 15 30 मिनट्स। तो इस तरीके से टेबल देखना है। अब आते हैं हम गैस पे। गैस को कैसे, गैस कैसे फिलअप करेंगे, तो गैस का तो देखिए, गैस में देखिए 4 इसमें दिए हुए हैं, शील्डिंग, ट्रेलिंग, बैकिंग, अदर्स। शील्डिंग तो मैं समझता हूं कि सारे लोगों को पता होगा। नॉर्मली जो है गैस जो है, जिसमें हम जिस वेल्डिंग में गैस यूज करते हैं, मिग वेल्डिंग, उसके लिए टेबल का एप्लीकेबल है। अगर से एसएमएडब्ल्यू होगा तो उसमें टेबल एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ एनए लिखेंगे। लेकिन अगर मिग वेल्डिंग का आप डब्ल्यूपीएस बना रहे हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो शील्डिंग गैस तो मैं समझ रहा हूँ सबको पता होगा। ट्रेलिंग और बैकिंग में लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो ट्रेलिंग और बैकिंग में आपको बता देता हूँ। देखिए शील्डिंग गैस तो समझाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ शील्डिंग गैस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर जिसको समझना ही है, वीडियो को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ट्रेलिंग गैस क्या होता है, जैसे हम शील्डिंग गैस तो यूज करते हैं वेल्डिंग के ऊपर, ठीक मोल्टेन मोल्टल के ऊपर, लेकिन वेल्डिंग जैसे से आगे बढ़ता है तो पीछे से भी कई बार गैस हम प्रोवाइड करते हैं, उसे ही ट्रेलिंग गैस करते कहते हैं। मतलब मटेरियल जो पीछे कूल होता रहता है उसके ऊपर भी हम गैस प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग करते हैं, उसे ट्रेलिंग गैस कहते हैं। और ये किसके लिए करते हैं, जिसमें मटेरियल लंबे समय तक गर्म होता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर वेल्डिंग प्रोसेस, जैसे टिग या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, जहाँ हाई टेम्परेचर है वहां पे करते हैं। और सेम इसका फायदा क्या है, जैसे शील्डिंग गैस ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है, वैसे ही ट्रेलिंग गैस भी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। और बैकिंग क्या होता है, बैकिंग हम रूट के साइड से गैस प्रोवाइड करते हैं, जैसे पर्जिंग बोलते हैं। जैसे हमारा मान लेते हैं ये एक पाइप है, ये एक पाइप है और यहाँ पे अगर वेल्डिंग चल रही है, तो एक तो आप शील्डिंग गैस ऊपर से जहां से वेल्डिंग कर रहे हैं वहां से देंगे, और एक रूट साइड से अंदर से भी गैस का पर्जिंग करेंगे, उसे बैकिंग बोलते हैं। बैकिंग गैस ऑफन यूज्ड ऑन द बैक साइड ऑफ द वेल्ड। अब वेल्ड के बैक साइड से, जिस साइड से वेल्डिंग करे उसके उल्टा साइड से आप अगर गैस प्रोवाइड करेंगे तो वो बैकिंग होगा। उसका भी सेम काम होता है जो शील्डिंग गैस का होता है। तो ये तीनों में फर्क है। अब टिपिकल जो रेंज है, देखिए टिक वेल्डिंग के लिए नॉर्मली 5 से 16 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट यूज होता है। मिग गैस के लिए 7 to 10, और ट्रेलिंग गैस भी लगभग सिमिलर होता है। यहाँ फ्रेंड्स एक ध्यान देने वाली बात है, ये मैं जस्ट एक इंडिकेटिव फिगर दिया है मैंने, क्योंकि आपके गैस पे भी डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, आपके जॉब पे भी डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो जब आप डब्ल्यूपीएस प्रपोज बनाते हैं, प्रिलिमिनरी डब्ल्यूपीएस, उसके बाद जो आपका एक्चुअल वैल्यू जो आपका लीटर पर मिनट आएगा, जो आप रिकॉर्ड करेंगे, वो फाइनल आप डालेंगे अपने डब्ल्यूपीएस में। अगर इसी रेंज में रहता है तो ठीक है, अगर कोई चेंज है तो उसको फिर अकॉर्डिंगली आप डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। पार्ट 1 में हमने देखा था, पार्ट 1 में हमने ये 3 वेरिएबल्स देखे थे, मतलब 3 पैरा देखे थे, इसके अंदर के सारे वेरिएबल्स हमने समझे थे, ज्वाइंट, बेस मेटल, फिलर मेटल, और यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था जिसमें क्वेश्चंस आते थे। पार्ट 2 में हमने देखे 4 वेरिएबल, पोजीशन, प्रीहीट और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट और गैस। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों में पीडब्ल्यूएसटी और प्रीहीट, वो मैंने आपको समझा दिया। अब पार्ट 3 में हम 2 पैरा देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। कई लोगों के सवाल आते हैं, करंट कैसे लेंगे, वोल्टेज कैसे लेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगा। अब मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था,
उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं एनकरेज होता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप ये भी कमेंट कीजिए वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिया कि नहीं, वो आप मुझे बताइए, ताकि मैं इसको आगे इम्प्रूव करूँ। और पार्ट 3 में कब बनाऊँ, जल्दी से जल्दी बनाऊँ या टाइम लूँ, आप इसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।